चलो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। एक बार क्वेश्चन को हमें रीड करते हैं। फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, ये दिल्ली एंड जयपुर के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। इट मींस दिल्ली एक अलग स्टेट है, जयपुर राजस्थान का एक सिटी है, मींस जयपुर का स्टेट राजस्थान है। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन वन स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रहा है। इट मींस ये हमारा किस तरह का ट्रांजैक्शन है? इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है। कौन सा ट्रांजैक्शन है? इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। जैसे ही हमें पता चला, हमें क्या ये पता चल गया कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे क्या एप्लीकेबल होगा? आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। जो हमारा सीजीएसटी होगा वो भी जीरो होगा, और जो एसजीएसटी होगा ये भी हमारा जीरो होगा। राइट, मींस हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आईजीएसटी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। आगे हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। अमाउंट ऑफ बिल को फाइंड आउट करने के लिए यहां तक अगर हमें पहुंचना है तो हमें उसके पहले इन फिल इन द ब्लैंक्स को भी फिल करते हुए जाना है। तो हमारा एमआरपी है, मिस मार्क प्राइस है 50,000 रुपीज। इस पे डिस्काउंट गिवन है 20% का डिस्काउंट। और हमें ये पता है कि जो हमारा जीएसटी एप्लीकेबल होता है वो एमआरपी पे नहीं होता है, वो किस पे होता है? डिस्काउंटेड वैल्यू पे होता है। राइट, जबकि जीएसटी हमें 28% गिवन है। राइट, इस पे 28% का जीएसटी हमें पे करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है डिस्काउंट। राइट, कितना रुपया हमें डिस्काउंट मिला। तो यहाँ पर देखो, हमें डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है 20%। तो 20% ऑफ एमआरपी वैल्यू है हमारा 50,000। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 20% ऑफ 50,000, 2020 विल कैंसिल आउट। हमें क्या मिल जाएगा? 2 5 10। अभी देखो कितने जीरोस बचे हुए हैं, 1 2 3। तो 1 2 3। राइट, मीन्स 10,000 रुपीज का हमें इस पे डिस्काउंट मिला। तो जो हमारा पहला वाला फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें तो हमें यही फिल करना होगा। बात समझ में आई? राइट, अभी हमें क्या करना है? डिस्काउंटेड वैल्यू कैलकुलेट करना है। इट मीन्स आफ्टर 10,000 डिस्काउंट हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी? मींस सेल प्राइस एक तरह से हमें बताना है। यहाँ पर डिस्काउंटेड वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी थी? 50,000 माइनस डिस्काउंट वाली वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है 10,000, माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? रुपीस 40,000। तो सेकेंड वाला जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें हमारे पास आ जाएगा 40,000। क्या आप बता सकते हो यहाँ पर सीजीएसटी आपको क्या मिलेगा? हमने पहले ही बात कर ली है, जो हमारा सीजीएसटी होता है इन केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन इट विल बी जीरो। तो क्या मैं यहाँ पर जीरो फिल कर सकता हूँ? और हमें ये पता है जितना ही सीजीएसटी होगा उतना ही हमारा एसजीएसटी होता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा जीरो। आईजीएसटी हमें कैलकुलेट करना है और जीएसटी हमें कितना गिवन है? 28%। इट मीन्स जो हमारा आईजीएसटी हो जाएगा इट विल बी 28% ऑफ व्हाट? क्या ये एमआरपी का 28% हमें पे करना पड़ता है? नहीं, हमें किसका पे करना पड़ता है? 28%, जो हमारा आईजीएसटी होगा। कोई भी जीएसटी आपको डिस्काउंटेड वैल्यू पे करना पड़ता है। राइट, तो हमारा डिस्काउंटेड वैल्यू कितना है? 40,000। तो 28% ऑफ 40,000, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। 28/100 इंटू 40,000। करेक्ट, इसको कैलकुलेट करो। 2020 विल कैंसिल आउट। 28 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 8 जा 32, कैरी 3, 4 2 जा 8 प्लस 3 11,
और हमारे पास यहाँ पर 1020, दो जीरो हमारे पास पहले से है। सो हमें जीएसटी कितना पे करना पड़ेगा? 11,200 रुपीज हमें जीएसटी पे करना पड़ेगा। कौन सा जीएसटी? आईजीएसटी। करेक्ट। अभी देखो अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल आपको कितना पे करना पड़ेगा? अमाउंट ऑफ बिल ये हमारा होता है डिस्काउंटेड वैल्यू प्लस जीएसटी, राइट? तो डिस्काउंटेड वैल्यू हमारा क्या है? 40,000 प्लस जीएसटी। जीएसटी हमें क्या मिल गया है? 11,200। इन दोनों को ऐड कर लो, इट विल गिव यू 51,200 रुपीज। ये हमारा हो जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ बिल। तो यहां पर हमें इस चीज को फिल करना है। आई राइट। इस तरह से हमने वन बाय वन करके सब जितने भी हमारे फिल इन द ब्लैंक्स थे हमने सभी को कवर कर लिया है। आई होप यू लाइक दिस सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।